लेवल कैसा रहा था, मॉडरेट रहा था, हाई रहा था, लो रहा था? जो आपके सब्जेक्ट है वो इजी आ रहा है या फिर नॉन नर्सिंग वाला जो है वो? जीएस का करंट मैथ्स फिजिक्स सब पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दे रहे तो कितना क्वेश्चन अटेंड किया था आपने? इस बार NHA में और इसमें 45% GK आने वाला है। 80% मार्क किए मेरे। यूट्यूब से उत्कर्ष से ही क्लासें ली थी और मेरा CHO भी क्लियर हो गया है। तो से जितना पढ़ा ना उतना कॉन्सेप्ट सब आ रहा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। यहाँ दोस्तों हम आ गए हैं RRB नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चों से हम रूबरू होने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं। तो भैया कहाँ से हो आप? मैं प्रॉपर सांचौर से हूँ। सांचौर जालौर से। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर बढ़िया शानदार हुआ। हाँ। तो इसमें जो नर्सिंग जो आपके सब्जेक्ट है वो इजी आ रहा है या फिर नॉन नर्सिंग वाला जो है वो पोर्शन? अगर कंपैरिजन करें तो नॉन नर्सिंग मतलब नर्सिंग वालों के लिए थोड़ा हार्ड पड़ता है, बाकी मतलब अच्छा हुआ पेपर। वो नॉन नर्सिंग वाला भी अच्छा। पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट लेवल था या फिर हाई लेवल था, नॉर्मल? मॉडरेट था। सिंगल लाइन क्वेश्चन थे। तो कहाँ से आपने तैयारी की थी? पहले मैंने ऑनलाइन ले रखा था उत्कर्ष से ही। उत्कर्ष का? तो क्या उत्कर्ष की जो टीम ने आपकी जो तैयारी में 4 चांद लगाई वो काम आए आपके? हाँ मतलब आए काफी। हैं? काफी आए। तो क्या लग रहा है, क्या स्कोर बन रहा है आपका? आपने जो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का है, तो कितना क्वेश्चन अटेंड किया था आपने? मैंने 80 की 80। तो क्या लग फर्स्ट रिएक्शन क्या है? जैसे अपन एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते कि हाँ इस बार तो जो है माहौल पूरा सेट कर देंगे। नहीं माहौल तो पूरा सेट ही है, लग रहा है ऐसा मतलब। लग रहा है। तो नोट सेट की भी आपको आपने एग्जाम दी होगी? नॉर्थ सेट में तो थोड़े बहुत परसेंटेज से रह गया। उसमें रह गए तो कोई बात नहीं, इस बार जो है आप निश्चित रूप से सिलेक्शन होंगे। बिल्कुल महेंद्र जी, तो हमारी टीम ने जो तैयारी करवाई आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई है। कुल मिला के कारगर सिद्ध हुई है। तो बिल्कुल आप सिलेक्शन होता है, उसके बाद उत्कर्ष आप पधारिएगा। मोस्ट वेलकम है आपका। हमारी पूरी टीम ने जो अभिवादन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल सिलेक्शन के बाद मिलते हैं। बिल्कुल सिलेक्शन के बाद आप आइएगा उत्कर्ष क्लासेज, और आपका स्वागत है। और भी जो विद्यार्थी अपने साथ में है, जो ये ऑफलाइन सेंटर है, बच्चों के चेहरे जो है ठीक लग रहे हैं, मतलब पेपर का लेवल ठीक आ रहा है कुछ बहुत बढ़िया। मतलब अच्छा है लेवल, इसका अच्छा था रेलवे का। मॉडरेट था। जैसे नॉन नर्सिंग की अगर मैं बात करूं आपसे, तो जीके, रीजनिंग, मैथ, ये कैसे आए थे क्वेश्चन? ये मतलब रेल के क्वेश्चन थे और ब्याज वगैरह के क्वेश्चन थे। और आपको कोई क्वेश्चन है जो याद आ रहा है जीके वगैरह का? कोई जीके का ऐसा क्वेश्चन तो मतलब कर दिए उधर, वो याद आए। जैसे कोई अवार्ड का क्वेश्चन हो, कोई प्रथम व्यक्ति, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष? तो ये जो गंगा नदी वगैरह थी इसका सीक्वेंस दिया हुआ था। अच्छा, वो गंगा नदी का बहाव क्षेत्र पूछा होगा शायद, उत्तराखंड से निकलती है वगैरह। तो बहुत बढ़िया। तो पूरा दे कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल माँ सरस्वती आपको सफल बनाए ऐसी कामना करते हैं। तो और भी विद्यार्थी हैं जिनसे अपन बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? आशा मेटा। अच्छा, कहाँ से हो? उदयपुर से। उदयपुर से, झीलों की नगरी से आए हैं। तो कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर ठीक रहा सर। तो इसमें जैसे दो, एक तो नॉन टीचिंग आपके नॉन नर्सिंग और एक नर्सिंग वाला डिपार्टमेंट रहता है, इसमें से दोनों में से कौन सा इजी रहा था, नर्सिंग या नॉन नर्सिंग? ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग नर्सिंग से है तो हमारे लिए तो नर्सिंग वाला पार्ट ही सबसे ज़्यादा इजी रहा था। बाकी अदरवाइज तो इतना ध्यान नहीं किया था, स्टडी नहीं करी थी। और मैंने राजू सर की बहुत सारी क्लासें भी अटेंड करी है। उत्कर्ष की वाकई में बहुत सारा हेल्प मिला मुझे। उत्कर्ष लग रहा है आपको कि भाई जो आपने ध्येय लेकर के उत्कर्ष का जो कोर्स लिया था, और यूट्यूब से उत्कर्ष से ही क्लासें ली थी और काफ़ी कुछ उससे आया। और मेरा CHO भी क्लियर हो गया है और वो भी मेरा उत्कर्ष की वजह से ही हुआ है। बिल्कुल आशा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। CHO क्लियर हो गया है और ये क्लियर हो जाए और दो नौकरी लेकर के जब उत्कर्ष पधारेंगे तो आप लोग उत्कर्ष जरूर आइएगा। आप हम जो है आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप इसमें भी अवश्य सफल होंगे। और नॉन नर्सिंग जो अपना हुआ था अभी पेपर आता है आपके, उसमें लगभग थोड़ी सी भाई नर्सिंग वाले स्टूडेंटों के लिए समस्या रहती है, लेकिन फिर भी हमने लास्ट में मैराथन क्लासेज भी ली और सारी फैकल्टी ने जो है आपके 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की या फिर 4-5 घंटे की, 6 घंटे की मैराथन ली थी, जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई होगी। और सर एक रिक्वेस्ट हो रही है क्योंकि इस बार NHA में और इसमें 45% GK आने वाला है अगले CHO में, तो अगर उसके लिए थोड़ा सा और थोड़ा कुछ अच्छा हो सके उत्कर्ष की तरफ से तो बहुत ही बेटर क्लासेस है और बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मेरा उत्कर्ष CHO भी जो मैंने क्लियर करा उसी के बेस पे किया है और आज मैं एग्ज़ाम इसी के बेस पे देने आई थी, तो आज का पेपर भी मेरा नॉन नर्सिंग का बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल, हमने जैसे ही अभी RRB का आपका जो पेपर था उसके बाद मैंने जीके खुद मैराथन ली थी एक क्लास, ठीक है, और बहुत बच्चों का वास्तव में प्रेम जो देखने को मिला। तो CHO के लिए भी मैं आपसे वादा करता हूं कि कम से कम
एक 6 घंटे की 2-3 मैराथन लेकर क्लासे लेकर आऊँगा और उसमें लगभग आपका जीके जो है पूरा कवर करेंगे। और हमारी पूरी टीम जो नर्सिंग की टीम है वो तो उस चैनल पर बच्चों का जो प्रेम देखने को मिलता है, पूरी टीम अपने आप ही स्वतः ही आती है कि भाई हाँ ये जो मैराथन क्लासेज अपन को लेनी है। तो हमारी पूरी टीम ने जो वर्क किया और उसका सबसे बड़ा जो फल है वो हमें यहाँ मिल रहा है कि आपके जो रिव्यू है वो एक टीचर का सबसे बड़ा धन होता है। और वो धन जो हमें प्राप्त हुआ है, कि सर मैं कोचिंग नहीं कर सकती, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैंने जो भी लिया यूट्यूब से ही लिया और उसी से मेरी पढ़ाई हुई है। अदरवाइज़ मैंने किसी चीज़ से कोई जैसे पढ़ाई नहीं करी, तो मेरा तो पूरा श्रेय उत्कर्ष को जाता है। उत्कर्ष बिल्कुल, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और विद्या के देवी माँ शारदे आपको अवश्य सफल करेंगी, ऐसी कामना करते हैं हम। तो आशा जी आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में उदयपुर से आशा जी जो अभी नर्सिंग का एग्जाम दे करके आरआरबी ऑफिसर का दे करके निकले हैं। और एक अध्यापक का जो सबसे बड़ा धन होता है वो धन यही होता है कि कोई स्टूडेंट एग्जाम दे के निकले और यह कहे कि सर आपने जो पढ़ाया वो हमारे लिए बहुत शानदार कारगर सिद्ध हुआ। और भी कुछ विद्यार्थी हैं जिनसे अपन बात करने का परिचय करेंगे। कैसा हुआ आपका पेपर? ठीक, अच्छा हुआ। कहाँ से हो आप? मैं जालोर से। जालोर, क्या बात है, ग्रेनाइट की नगरी से। तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा रहा है, लगभग 70 के आसपास हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? भरत कुमार। क्या नाम है? भरत कुमार जी। तो भरत कुमार जी इस बार आप सिलेक्शन लेकर उत्कर्ष आ रहे हो? पर लगभग 80% तो चांस है, पर बाकी 20% क्या होगा वो भाग्य पे होता है वो सब बाकी। कुछ। तो आपने जो तैयारी की वो कहाँ से की थी? मैं ज्यादातर सर से की थी और सेल्फ की थी। उत्कर्ष से की थी? उत्कर्ष से ऑनलाइन देखता था। ऑनलाइन देखते थे। यानी पूरे भारत में हम कहीं भी जाए तो उत्कर्ष का ऑनलाइन स्टूडेंट तो पक्का मिलेगा। अभी जैसे हैं वो तो मिलेगा तभी तो आगे वाला बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भरत जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अंतिम रूप से सिलेक्शन लेकर गए, ऐसी कामना है हमारी। तो सर आप कहाँ से हो? मैं जी पालनपुर से आया हूँ यहाँ पे। पालनपुर, गुजरात। गुजरात से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कैसा हुआ आपका पेपर? सर पेपर तो बहुत था, इजी था, लेकिन जो नॉन नर्सिंग पार्ट था ना वो थोड़ा टफ था। टफ था। वो टफ वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि नर्सिंग वालों को नॉन नर्सिंग वाला वैसे ही थोड़ा सा टफ लगता है मामला, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे? मैंने 80 क्वेश्चन मार्क किए मैंने, और 80 क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे माइनस हो गए ना, तो फिर वो नॉन नर्सिंग में ही हो गए। उसमें जीएस का क्वेश्चन बहुत टफ पूछ रहे, जीएस का करंट मैथ्स रीजनिंग सब पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दे रहे। देखो ध्यान रखो भाई, नर्सिंग वालों के लिए भी एक मैसेज है। हाँ, आप नर्सिंग में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अंतिम सिलेक्शन वही लेते हैं जो संपूर्ण तैयारी करते हैं। क्योंकि अपन एक पक्ष को मजबूत करके और अंतिम सिलेक्शन नहीं ले सकते। अपन एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं, लेकिन अंतिम सिलेक्शन के लिए आपको संपूर्ण जो तैयारी है उसके साथ में आपको जुड़ना होता है। और हमने लास्ट टाइम में जो है मैराथन भी ली थी, अभी बच्चों ने ये भी कहा था कि सर आपकी जो मैराथन रही उसमें से बहुत शानदार थे। हमारे जो नर्सिंग वाली जो मैराथन रही थी वो क्लास लास्ट में बहुत शानदार कारगर सिद्ध हुई। तो अभी जो आपके इसके बाद CHO का एग्जाम होना है तो उसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, यस। और अभी गुजरात में PHC की भी वैकेंसी आने वाली, PHC भी, तो फिर वो PHC भी प्रिपरेशन चल रही है अभी सभी। तो उसको लेकर के भी हम जो है मैराथन क्लासेस शेड्यूल करेंगे और प्रयास करेंगे कि भाई जितना संभव हो सके हमारी तरफ से वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। मैं उत्कर्ष से ही पढ़ा हूँ पूरा, और मैंने देखा उत्कर्ष से जितना पढ़ा ना उतना कॉन्सेप्ट सब आ रहा है। बस ये जो रिव्यू है ना, इस रिव्यू के लिए हम इस धूप में आते हैं आपसे मिलने के लिए। और ये जो धन अगर हमें मिल जाता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि दुनिया का ये धन दुनिया में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता। जो एक अध्यापक को एक एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद बच्चा अगर ये कह दे कि सर आपकी टीम ने जो पढ़ाया, उत्कर्ष ने जो पढ़ाया, वो हमारे लिए रामबाण साबित हुआ। और इसी ध्येय के लिए हम मैराथन लेते हैं, केवल कैमरे के सामने खड़े हो। अभी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो आपसे बात करने टाइम निकल जाता है, उस समय स्टूडियो में हम केवल कैमरे से बात करते हैं। यही हमारा भगवान होता है, ये स्टूडेंट होता है, ये सब कुछ होता है। फिर भी हम 12-12 घंटे तक इसके सामने, ताकि हमें ये रिव्यू मिल सके। तो आपको पालनपुर गुजरात से हमारे बीच में आप आए हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयंक साहनी। मयंक साहनी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप उम्मीद करेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोग अवश्य सफल होंगे। और सफल होने के बाद आप उत्कर्ष अवश्य आइएगा। और जब भी आप जोधपुर आ जाए हो तो आप उत्कर्ष जरूर विजिट कीजिएगा। और आपने उत्कर्ष से तैयारी की है तो आप हमारे बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं। बिल्कुल आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।